एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हाल ही के दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपोर्टर्स के बीच इमेंस पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इसकी वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशंस के पीछे रैशनल को समझना बहुत ही आसान है। इसकी सिंप्लिसिटी, इफेक्टिवनेस, शॉर्ट टाइम और तेज़ी से रिजल्ट आना ही इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न है। आपने भी इस 55-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेट्स सी ये न्यू मैनिफेस्टेशन मेथड आखिर क्या चीज़ है। 55-5 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली आसान और मैनिफेस्टेशन टेक्निक में से एक है। इस टेक्निक में लगातार 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 55 बार एक अफर्मेशन को चुनना होता है और उसको रिपीट करना इसमें शामिल है। इस मेथड का बेसिक आइडिया ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी डिज़ायर के सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करने के लिए प्रोग्राम करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडामेंटल आइडिया लाइक अट्रैक्ट लाइट को पूरा करता है। आइए डिटेल में 55-5 मेथड को जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार गोल्स तभी मैनिफेस्ट होते हैं जब हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे गोल से मैच करती है। 55-5 टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप एक अफर्मेशन चुनें। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगला कदम एक अफर्मेशन का चयन करना होता है जो आपके और आपके गोल के साथ रेजोनेट करता हो। जैसा कि मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला की ज़्यादातर सफलता आपके द्वारा चुने गए सिंगल अफर्मेशन पर निर्भर करती है। सो अफर्मेशन चूज करने से पहले ये प्रॉपर वे में देखने की बात है कि क्या ये अफर्मेशंस आपकी एनर्जी वाइब्रेशन से मैच कर रही है या नहीं। अपनी अफर्मेशन चूज करने से पहले आप इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। पहला, बी स्पेसिफिक। जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल रहने की कोशिश करें। जनरल अफर्मेशंस को कभी भी ना चुनें। नंबर 2, शॉर्ट एंड प्रीसाइज। लॉन्ग अफर्मेशंस डिस्ट्रैक्टिंग करने वाली होती है और इनको लिखने में भी आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। नंबर 3, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपकी अफर्मेशंस ऐसी हो जो एक्साइटमेंट जनरेट करती हो। मतलब आपकी अफर्मेशंस जो गोल अचीव करने के बारे में रोमांच और थ्रिल जगाए। नंबर 4, जब भी आप अफर्मेशंस लिखें हमेशा प्रेजेंट टेंस का उपयोग करें। इसके थ्रू आपको यूनिवर्स को यह बताना है कि आपने पहले ही उस गोल को अचीव कर लिया है। 5th, यह जरूर ध्यान रखें कि आपकी अफर्मेशंस में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इस तरह की अफर्मेशंस तैयार करें। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान देना है कि आपकी अफर्मेशंस आपके गोल के सभी बारीकियों के लिए लॉन्ग इनफ होनी चाहिए, लेकिन एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल होने के लिए शॉर्ट भी होनी चाहिए। एक ऐसी अफर्मेशन चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्साह और एक्सपेक्टेशन को ट्रिगर करती हो। यह इंश्योर करेगा कि आप साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर अपने गोल के वाइब्रेशन अलाइनमेंट तक पहुंच सकते हैं। सेकंड, टाइम एंड मूड। आपको 55-5 मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम चुनने की आवश्यकता है। इसे हर दिन एक ही समय पर करना प्रोडक्टिव माना जाता है, इसलिए सभी 5 दिनों में अपनी अवेलेबिलिटी के आधार पर समय चुनें। आपको इस ड्यूरेशन के लिए फ्री और अनडिस्टर्ब रहना होगा। हर दिन फॉर्मेशंस करने के लिए आपको कम से कम 15 से 30 मिनट का समय देना होगा। यह टाइम ड्यूरेशन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेज़ी से लिख सकते हैं और आपकी अफर्मेशंस कितनी लंबी है। थर्ड, राइट डाउन। आप एक कागज़ पर या एक जर्नल पर अपनी सभी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद आपको बस इतना करना है कि बैठकर इसे लिख लें। 55 बार हर दिन 5 दिनों के लिए ये आपको लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव दिनों के लिए लिखना है। अफर्मेशंस लिखते समय याद रखने वाली बात यह है कि आप अपनी अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में रखें। कोशिश करें कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। फोर्थ, लेट इट गो। एक बार जब आप अफर्मेशंस लिख लें तो तुरंत ही आउटकम के बारे में ऑब्सेस्ड ना हो जाए। अपने गोल के टच में रहना एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा है, अगर इस बारे में बहुत अधिक सोचना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, खासकर यदि आप इसके बारे में अधिक चिंता करते हैं कि आपका गोल कब पूरा होगा, क्योंकि अपने डिज़ायर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और अपने आसपास की दुनिया को नज़रअंदाज करना मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। एक बार जब आप ये सब कर लेते हैं तो आराम से रिलैक्स करें और इस पूरी प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। आपको सही समय पर सही चीज़ लाने के लिए यूनिवर्स पर भरोसा करना ही होगा। न्यूरोलॉजी में 5 और 55 दोनों नंबर्स का विशेष महत्व है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के दौरान आपके एफर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें चूज किया गया है। नंबर 5 चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और रीएडजस्टमेंट का प्रतीक है। इसलिए जब आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए नंबर 5 का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप इस छुपे हुए एनर्जी रिजर्व में टैप कर रहे होते हैं। ये आपके गोल के साथ आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के फास्ट अलाइनमेंट में मदद करता है। नंबर 55 लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंडिपेंडेंट, पर्सनल फ्रीडम और पावर को दर्शाता है। यह आपको उस फास्ट पावर की याद दिलाता है जो आपके पास अपने आप में है।
जिसके थ्रू आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। दोनों 55-5 मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला आपको अपने बेहतर और बेस्ट वर्जन खोजने में मदद करता है। अफर्मेशंस के प्रत्येक दिन के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को महसूस करेंगे। ये मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला प्रभावी रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल्स के लिए एक वाइब्रेशन मैच बनाने के लिए प्रोग्राम करता है। 55-5 मेथड में नॉर्मल अफर्मेशंस के मुकाबले रिपीटेशन की पावर द्वारा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इस मेथड को फॉलो करते समय आपको यह टिप और भी ज़्यादा इफेक्टिवली मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 1, 55-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने का आइडियल टाइम सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले होता है। इसलिए 5 दिनों में अपने डेली अफर्मेशंस के लिए स्पेसिफिक टाइम रखें। समय का चयन करते समय सभी 5 दिन बिना किसी डिस्टर्बेंस के लिए अपनी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखें। नंबर 2, ऐसी जगह चुनें जहां आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। नंबर 3, फॉर्मेशन टाइप करने से बचने का प्रयास करें। पेन, पेपर और जर्नल का उपयोग करके इसे लिखना अधिक बेनिफिशियल है। नंबर 4, डोंट गिव अप। अगर आप एक दिन भी चूक जाते हैं तो इस प्रोसेस को दोबारा से शुरुआत कीजिए। साथ में पॉजिटिव और सही रास्ते पर बने रहें। यूनिवर्स पर भरोसा रखें और डोंट लूज फेथ, कुछ इस तरह के सेंटेंस का उपयोग करें। यदि आपकी मैनिफेस्टेशन 5 दिनों में मैनिफेस्ट नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में विश्वास नहीं खोना ही आपका सक्सेसफुल होना या ना होना डिसाइड करेगा।